बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन क्या है। स्टूडेंट एक बात पहले समझ लें कि अर्थमेटिक मीन से मीन के अ नंबर लेट्स सपोज दैट इज़ ए, कोई एक नंबर है बिटवीन एनी टू नंबर्स ए एंड बी। हमारे पास कोई भी नंबर जो किसी दो नंबर्स के दरमियान इस तरह लाई करे कि ए कोमा ए एंड बी, यानी कि इस तरह लाई करे, तो फिर इस ए को हम अरिथमेटिक मीन बोलेंगे बिटवीन ए एंड बी, एंड विच कैन बी ऑब्टेन एज, कि हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, ए प्लस बी ओवर 2। दिस इज़ आ अरिथमेटिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर। जब हमने कोई से दो नंबर के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि उन दोनों गिवन नंबर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो दिस इज़ नोन एज द अरिथमेटिक मीन। अच्छा स्टूडेंट, अरिथमेटिक मीन के लिए जब हम ये टर्म्स लिखते हैं इस तरीके से, तो बेसिकली वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होता है और इनके दरमियान जो डिफरेंस चल रहा होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में देखा है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आए कि फाइंड एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, हमारे पास क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाए और कहे कि अब एक अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं करनी बल्कि एन अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी, तब हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये क्या करना है, एक सीक्वेंस डिफाइन कर लेना है कि ए कोमा A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और एट दी एंड पर हमारे पास B आ जाएगा। अब आप देखें कि हमने A और B के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन्स को अरेंज कर लिया है। अब हमें जिस बात पे गौर करना है कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि यहाँ पर इस 1 से लेकर यहाँ तक n टर्म्स हैं, तो उसके अलावा हमारे पास ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा भी पड़ी हैं, तो यहाँ पर n और साथ में ये दो टर्म, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हैं n, जो हम क्या कहेंगे वो क्या है, हमारे पास n+2 है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। अब यहाँ पर हम यहाँ से एक जनरल फार्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी मदद से हम कोई भी कितनी भी अरिथमेटिक मीन्स हमें कहें वो हम फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले हम असाइन करते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास A1 है, सेकंड नंबर हमारे पास जो लास्ट नंबर है AN+2 वो हमारे पास B है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+2 है और इनके दरमियान D कोई कॉमन डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट AN+2 इक्वल होगा हमारे पास A1 + n+1 इंटू D। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। हमने यहाँ पर इसमें वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं, AN+2 दैट इज इक्वल टू A1 हमारे पास A आ जाएगा और यहाँ पर +n+1 इंटू D आ जाएगा। इसी अरिथमेटिक सीक्वेंस से हम मीन्स निकालेंगे। तो स्टूडेंट गौर से देखिएगा, जो हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है जिसको हम A1 कहते हैं, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है जिसको हम A1 कह रहे हैं, वो सीक्वेंस की जो नंबर ऑफ टर्म बना रही है, ये अगर A1 है तो ये हमारे पास A2 होगी, ये A3 होगी, ये A4 होगी, और यही सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सीक्वेंस की कौन सी टर्म यहाँ से बन रही है, सेकंड टर्म है।
अगर हमने इस सीक्वेंस से सेकंड टर्म निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेकंड टर्म के लिए मुझे n ज़ीरो करना होगा, पुट n इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास देखिएगा a2 दैट इज इक्वल टू a1 या a प्लस n ज़ीरो हो जाएगा तो सिंपली d आ जाएगा। अब बेसिकली a2 है क्या चीज़, a2 हमारे पास है क्या, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, तो a1 का फॉर्मूला हमारे पास आ गया a1 इज इक्वल टू a प्लस डी। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ गया। हम नेक्स्ट भी कोई निकाल के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करूँ इसी फॉर्मूला में जिसको मैंने टिक किया है, तो ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू मेरे पास ये हमारे पास a3 इज इक्वल टू आ जाएगा, और a3 हमारे पास इसकी सेकंड टर्म है। ये हमारे पास सेकंड अरिथमेटिक मीन आ चुकी है। इसी तरह हम ये प्रोसीजर देखें, और इसमें एक सीक्वेंस डेवलप हो रहा है। फर्स्ट के लिए 1d आ रहा है, सेकंड के लिए 2d आ रहा है। जी स्टूडेंट, यहाँ से इसी तरह से इसको कंटिन्यू करते हुए हम nth अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं जो a प्लस एन डी होगा। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 6.3। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें जस्ट इसने ये कहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड आ अरिथमेटिक मीन। तो हम इसका कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 अंडर रूट ऑफ 5 एंड 5 अंडर रूट ऑफ 5। हमें ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी इन दो नंबर्स में। हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट एक को हम a कह देते हैं 3 अंडर रूट 5 और दूसरे को हम b कह देते हैं 5 अंडर रूट 5। एज वी नो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ओवर 2। a हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 5 ओवर 2। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट ऑफ 5 ओवर 2। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 अंडर रूट ऑफ 5। दिस इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था जिससे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 5, 8 are two arithmetic means between a and b, find a and b। हमें कोई से दो नंबर्स अननोन हैं जिनके दरमियान ये दो अरिथमेटिक मीन्स हैं, हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, लेट द अरिथमेटिक सीक्वेंस a, 5, 8, b। ये हम एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लेट करते हैं जिसमें a और b के दरमियान ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स हैं। अब चूँकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो हमें a फर्स्ट टर्म के तौर पर जाना जाएगा और ये 5 सेकंड टर्म के तौर पर जाना जाएगा। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट a2 बेसिकली इक्वल होगा a1 प्लस डी। ये हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखा है। सेकंड टर्म के फॉर्मूला में अगर सेकंड टर्म देखें तो वो 5 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है और d हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दो कंसेक्टिव टर्म है तो d हमें कैसे मिलेगा, 8 माइनस 5 और d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमें b फाइंड करना है। b इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म बन रही है, फोर्थ टर्म। तो मैं लिखूंगा नाउ फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a1 प्लस 3d। तो a4 बेसिकली किसके इक्वल है, b के। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 आ चुकी हुई है और d हमारे पास 3 था, तो ये 2 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 11। तो हैंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 11 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये चारों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं कि हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं और उनके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन, 5 अर्थमेटिक मीन, 7 अर्थमेटिक मीन, 3 अर्थमेटिक मीन, ऐसा क्वेश्चन करता है कि फाइंड करें। तो हम हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं जिसमें 7 अर्थमेटिक मीन पूछता है, या अंडर रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 वाला कर लेते हैं कि गिवन अंडर रूट 2 एंड 12 अंडर रूट 2, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान हमने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स के दरमियान हमने 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सीक्वेंस लिखते हैं अंडर रूट 2 कोमा a1 कोमा a2 कोमा a3 a4 और 12 ओवर अंडर रूट 2। हमें ये दो नंबर दिए गए थे, हमने इनके दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन एडजस्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह से पैटर्न यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे। इस सीक्वेंस में हमें फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है, a1 अंडर रूट 2 मिल रहा है। हमारे पास काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म है, a6 हमें मिल रही है 12 अंडर रूट ऑफ 2। हमें n का पता है, n हमारे पास 6 है, d फाइंड करना है हमने। d फाइंड करेंगे तो हमारा सारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हम लिखेंगे एज वी नो दैट a6 इज इक्वल टू a1 प्लस 5d, ये a6 का फॉर्मूला है। अब a6 हमारे पास थी कितनी है, 12 ओवर अंडर रूट 5 2, a1 अंडर रूट 2 है प्लस 5d, ये इधर शिफ्ट होगा 12 ओवर अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 5d। यहाँ पर 12 माइनस 2 अंडर रूट 2 आना है और ये 5 आ रहा था, तो ये हमारे पास 10 ओवर अंडर रूट 2 आया, दैट इज इक्वल टू 5d। और यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू डी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। नाउ हम क्या कर सकते हैं, हम अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूला लिखेंगे a1 इज इक्वल टू a1 प्लस डी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और a2 आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस 2d, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2। तो बेसिकली ये ऐड हो गया आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2, और इसी तरह a3 आ जाएगा a1 प्लस 3d, तो अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 वो ऐड होकर 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और एंड एट दी एंड क्या आ जाएगा a4, वो हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस 4d, तो वो आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट ऑफ 2। यह प्रोसीजर इसी तरह से चलता जाएगा और हम सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। कह रहे जी शो दैट, पूरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ये क्वेश्चन। फाइंड एन सो दैट ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 may be the arithmetic mean between
ए एंड बी। हमें n फाइंड करना है, n कौन सा जो इसकी पावर में इंक्लूड है, और कब फाइंड करना है, जब ये वाला स्ट्रक्चर मे बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, कि ये स्ट्रक्चर अर्थमेटिक मीन हो बिटवीन ए एंड बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट, या ऐसे करते हैं कि गिवन है हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। अब ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, बट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज, नॉर्मली हमारे पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होती है? ये होती है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस। अगर दोनों ही अर्थमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान, तो फिर दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन आ जाएगा, और इक्वल टू 2an प्लस 2bn आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a रेज टू n हो जाएगा, प्लस a b रेज टू n माइनस वन प्लस b a रेज टू n माइनस वन प्लस b रेज टू n इज इक्वल टू 2a रेज टू n प्लस 2b रेज टू n। अब यहाँ पर देखें कि ये दो नंबर हैं जिन पर पावर n है, और वही दो नंबर इधर पड़े हैं, तो जब ये दोनों इधर आके सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 में से जब 1 निकलेगा तो इधर भी a1 बच जाएगा, और इसी तरह 2bn में से जब bn निकलेगा तो सिंपली आपके पास an बच जाएगा। तो हमारे पास जो स्टेप बनेगा इधर शिफ्ट करने के बाद a b रेज टू n माइनस वन प्लस b a रेज टू n माइनस वन दैट इज इक्वल टू a रेज टू n प्लस b रेज टू n। अब हम क्या करेंगे कि a पावर वाली टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, ये उधर शिफ्ट कर दे देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, a रेज टू b पावर n माइनस वन माइनस b रेज टू n आ जाएगा। ये इस तरफ शिफ्ट हो गया और ये वाली टर्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो b a रेज टू n माइनस वन। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो b रेज टू n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस b बच जाएगा। सिमिलरली इधर से अगर हम दोनों में देखें तो a रेज टू n माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस b बच जाएगा। ये सेम फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, b रेज टू n माइनस वन इक्वल टू a रेज टू n माइनस वन। अब इसको अगर डिवीजन में लेकर जाए तो रिमेनिंग 1 बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू n माइनस वन ओवर b रेज टू n माइनस वन इज इक्वल टू 1। ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ बन जाएगी। ऐसे लिखने का मकसद क्या था कि दोनों की पावर को कंबाइन कर लेंगे, a ओवर b होल पावर n माइनस वन इक्वल टू 1 है। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, तो यहाँ पर हमें 1 की जगह पर a ओवर b की पावर 0 ले लेंगे। a ओवर b की पावर 0 इसलिए लेंगे ताकि ये बेसिस सेम में कैंसिल आउट हो जाए, n माइनस वन इक्वल टू 0 आ जाए और n इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें n फाइंड करना था। इम्पोर्टेंट बहुत है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द सम ऑफ n arithmetic means between a and b is equal to n times of their mean। कि हमारे पास जो n अर्थमेटिक मीन है उनको जब सम करेंगे तो वो अपनी अर्थमेटिक मीन का जो बेसिक फार्मूला है उसका n टाइम आता है। यानी कि हमें क्या शो करना है कि हमें a1
प्लस A2 प्लस सो ऑन AN का जो सम है वो शो करना है N इंटू अर्थमेटिक मीन। N इंटू अर्थमेटिक मीन मतलब N इंटू A प्लस B ओवर 2, ये प्रूव करना है। ये हमारा टारगेट है जो हमने सेट करना है। अब सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सम का फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि सम के लिए अगर nth टर्म का सम फाइंड करना है तो वो फार्मूला हम आगे एक्सरसाइज में यूज़ भी करेंगे। तो थोड़ा सा ये बताता चलूँ तो वो होता है 2n, यानी कि सम का फार्मूला n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये n टर्म के सम का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमने चूंकि n अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड करना है तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक और फार्मूला होता है कि अगर आपको लास्ट टर्म का पता हो कि लास्ट टर्म क्या है तो उसके लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं a1 प्लस an। तो ये बेसिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में हमें चूंकि लास्ट टर्म पता है तो हम जस्ट सिंपली ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रूफ की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। लेट A1 A2 so on AN be the n arithmetic means between A and B। हमने ये लेट किया है तो देन A1 A2 so on AN और B, ये हमारे पास इस फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हमने अभी प्रीवियस इस टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कस भी किया है, हम उसी फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डी फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी क्या है, यहाँ पर A1 हमारे पास A है, AN+2 हमारे पास B है और N हमें पता है N+2 के इक्वल है। तो मैं लिखूँगा एज वी नो दैट AN+2 इक्वल टू A1 प्लस N+1 इंटू डी। यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा प्लस N+1 इंटू डी। तो ये B उधर जाएगा माइनस हो जाएगा A, तो ये आ जाएगा N+1 इंटू डी। तो D का फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा B माइनस A ओवर N+1। ये D की वैल्यू आ गई। अब हम सम की बात करेंगे, हम लिखेंगे एज वी नो दैट Sn सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन क्या आता है, या लेट कर लेते हैं, लेट Sn बी दी सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स। Sn हमारे पास क्या आएगा n/2 इंटू A1 प्लस AN। अब अर्थमेटिक मीन का सम लेना है तो वो फर्स्ट आएगी और यहाँ पर लास्ट अर्थमेटिक मीन आएगी। हमें जो पीछे फॉर्मूला लिखा है वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स के सम के लिए। यहाँ पर हम मीन्स का सम ले रहे हैं तो हम यहाँ पर मीन्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम टर्म्स लिखते हैं n/2 इंटू A1 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस डी और AN आ जाएगा A1 प्लस ND। तो यहाँ पर n/2 इंटू A1 हमारे पास A के इक्वल है तो A1 प्लस A1 बेसिकली 2A हो जाएगी, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो N+1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर D की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2A प्लस N+1 और D हमारे पास आ जाएगा B माइनस A ओवर N+1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो n/2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2A प्लस B माइनस A। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, n/2 इंटू A प्लस B हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो सिंपली 1 बच जाएगा। तो ये बेसिकली आ जाएगा n इंटू A प्लस B और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे ताकि ये फॉर्मूला बन जाए n इंटू अर्थमेटिक मीन्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमने सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है तो वो n टाइम्स ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन आ चुका है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 जिसको आज हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।